एक दिन दो पड़ोसी गांव के चौक में एक दूसरे से भिड़ गए। एक का नाम था रामू हलवाई, दूसरा शेखू दर्जी। रामू चिल्लाया, इस दर्जी ने मेरी नई धोती काट दी। शेखू बोला, अरे मैंने नहीं काटी, वो खुद हवा में उड़कर मेरी दुकान पर आ गई थी। गांव वाले बोले, भाई अब तो मुल्ला ही फैसला करेंगे। गांव की पंचायत बुलाई गई। मुल्ला को गद्दी पर बैठाया गया। सामने दोनों पक्ष खड़े थे। मुल्ला ने टोपी सीधी की, दाढ़ी सहलाई और बोले, कहिए रामू भाई, क्या मामला है? रामू, मुल्ला साहब, मैंने नई रेशमी धोती खरीदी थी, सूखने को डाली और ये दर्जी चोरी से उसे काट लाया। शेखू, अरे मैं निर्दोष हूं। हवा तेज थी, धोती उड़ती उड़ती मेरी दुकान पर आ गिरी। मैंने सोचा रद्दी कपड़ा है तो झोला सिल दिया। मुल्ला ने दोनों की बातें ध्यान से सुनी। सच कहें तो दोनों की बातें सही सी लग रही थी। मुल्ला बोले, रामू, धोती सच में उड़ भी सकती है, और शेखू, तुमने झोला बनाया, चोरी की नीयत से नहीं। अब गांव वाले हैरान। तो क्या दोनों को छोड़ दोगे मुल्ला? मुल्ला कुछ देर चुप रहे, फिर मुस्कराए और बोले, ठीक है, मैंने फैसला कर लिया है। रामू और शेखू दोनों तैयार थे। सभी लोग कान खड़े करके सुनने लगे। मुल्ला बोले, चूंकि धोती हवा में उड़कर गई, इसलिए उसका एक हिस्सा हवा का हुआ, और जो झोला बना वो दर्जी का हिस्सा। तो झोला अब रामू और शेखू दोनों मिलकर इस्तेमाल करेंगे। गांव वाले बोले, क्या मतलब? मुल्ला बोले, हर सोमवार, बुधवार और शुक्रवार झोला रामू के पास रहेगा। मंगल, गुरुवार और शनिवार शेखू के पास, और रविवार को झोला को हवा में टांग दिया जाएगा, जिससे हवा को उसका हिस्सा मिल सके। पूरा गांव हंसी से लोटपोट। रामू और शेखू दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगे और फिर मुस्कुराकर बोले, चलो, इससे अच्छा फैसला तो कोई कर ही नहीं सकता था। गांव वाले बोले, मुल्ला, तू ना सिर्फ जज है, बल्कि हंसी का न्यायाधीश है। जब तर्क से हल ना निकले तो कभी कभी हंसी ही सबसे अच्छा न्याय बन जाती है। मुल्ला नसरुद्दीन ने एक बार फिर साबित कर दिया कि इंसाफ सिर्फ सख्ती से नहीं, अक्ल और ह्यूमर से भी हो सकता है। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट में बताइए, अगर आप जज होते तो क्या फैसला सुनाते? एक दिन मुल्ला अपने घर पर बैठे चाय पी रहे थे। बाहर से ढोलन गाड़ी की आवाज आ रही थी। पड़ोसी आया और बोला, मुल्ला, पास के मिर्जा साहब के बेटे की शादी है, पूरा शहर बुलाया गया है। मुल्ला बोले, अच्छा, मुझे तो कोई न्योता नहीं आया। पड़ोसी मुस्कराया, शायद भूल गए होंगे या जानबूझकर छोड़ा। मुल्ला ने चाय नीचे रखी, मूंछें तानी और बोले, शादी है मोहल्ले में और मुझे बुलाया नहीं गया। चलो, अब मैं भी अपनी मुल्ला शैली में शामिल होऊंगा। बीवी बोली, लेकिन बिना बुलाए जाओगे? मुल्ला बोले, जाऊंगा, लेकिन ऐसा पहन के कि खुद बुलवा लेंगे। मुल्ला ने पहन ली अपनी सबसे शानदार अचकन, सर पर जरी की टोपी, पैरों में नई जूतियां और हाथ में एक चांदी की छड़ी। घरवाले बोले, मुल्ला, लग रहे हो नवाब। मुल्ला बोले, नवाब नहीं, बिना बुलाए वाला खास मेहमान। शादी में चारों तरफ रौनक, रोशनी, खाना, मिठाई, और तभी मुल्ला की एंट्री। ढोल रुका, लोगों की नजरें ठहर गई। मुल्ला सीधे सबसे आगे की कुर्सी पर बैठ गए, जहां सिर्फ खास मेहमान बैठते हैं। लोग आपस में फुसफुसाने लगे, इन्हें तो बुलाया नहीं गया था, फिर भी वीआईपी बनकर आ गए। मुल्ला बोले, मैं जहां जाता हूं वही वीआईपी जोन बन जाता है। शादी के आयोजक घबरा गए। दूल्हे के पिता मिर्जा साहब खुद आए और बोले, मुल्ला साहब, आप कैसे आ गए? मुल्ला मुस्कुराकर बोले, मुझे बुलाया तो नहीं गया, पर मेरी अचकन को बुलावा मिला था। कपड़े इतने शाही थे कि गार्ड ने खुद स्वागत किया। लोग हंसी से लोटपोट हो गए।
मिर्जा साहब बोले, माफ कीजिए मुल्ला, भूल हो गई। मुल्ला बोले, कोई बात नहीं, मैं भूलने वालों को नहीं, सीख देने वालों को पसंद करता हूं। और फिर बोले, दावत में मजा तभी है जब हर मोहल्ले वाला उसमें शामिल हो, चाहे उसे बुलाया गया हो या नहीं। कभी कभी अपमान को भी सम्मान में बदलना चाहिए, वो भी मुस्कराकर। मुल्ला नसरुद्दीन ने फिर दिखाया कि बात अक्ल से नहीं, अंदाज से बनती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और कमेंट में बताइए, अगर आपको शादी में नहीं बुलाया जाए तो आप क्या करेंगे? गधा आम तौर पर बेवकूफ माना जाता है, लेकिन जब गधा मुल्ला नसरुद्दीन का हो तो उसकी अक्ल इंसानों से ज्यादा निकल सकती है। तो आइए सुनते हैं उस दिन की कहानी जब मुल्ला का गधा बोल पड़ा और सबको ऐसी सीख दी कि सबने उसे गुरु जी कहना शुरू कर दिया। गांव में सभी मुल्ला के गधे की तारीफ करते थे। कितना सीधा है, कभी ज्यादा नहीं चिल्लाता, जो बोले चुपचाप मान लेता है। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया। एक सुबह मुल्ला की आवाज आई, आज मेरे गधे ने मुझसे सवाल पूछा। गांव वाले बोले, क्या? गधा बोला। मुल्ला बोले, हां, और ऐसा सवाल पूछा कि मेरे भी होश उड़ गए। मुल्ला बोले, गधे ने मुझसे पूछा, मालिक, आप मुझे हर रोज बाजार ले जाते हैं, पर खुद क्या सीखते हैं? गांव वाले हंस पड़े। मुल्ला, मजाक कर रहे हो ना? मुल्ला गंभीर होकर बोले, नहीं। और फिर उसने एक शेर भी कहा। मुल्ला बोले, गधा बोला, सबके बोझ को धोया मैंने, पर कभी खुद की कीमत ना जानी। इंसान ने मुझे पगला समझा, पर मैं हर गली का ज्ञानी। अब गांव वाले चुप। कुछ तो सच लग रहा था। मुल्ला बोले, ये कोई मामूली गधा नहीं है, ये तो गधा गुरु हो। और फिर गांव में मुनादी करवाई गई, आओ देखो, मुल्ला का गधा अब दे रहा है ज्ञान, सिर्फ एक चम्मच गुड़ और 2 गाजर में। सुनो गधे की वाणी। गांव वाले जमा हुए। मुल्ला ने गधे के आगे माइक रखा और खुद आवाज बदलकर बोलने लगे, तू इंसान है पर अक्ल से खाली। मैं गधा हूं पर बोझ के साथ अनुभव भी लाया हूं। लोग ताली बजाने लगे। किसी ने पूछा, गुरुजी, रिश्तों का क्या अर्थ है? मुल्ला, गधे की आवाज में, रिश्ता वो नहीं जो दिखे, रिश्ता वो जो टिके। अब हर कोई गधे से सलाह लेने आने लगा। शादी हो तो गधे से पूछो, व्यापार हो तो गधे से पूछो, बच्चे रो रहे हो तो गधे से लोरी सुनाओ। गधा अब भी कुछ नहीं समझता था, पर मुल्ला मुस्करा रहे थे। दिमाग अगर सही हो तो गधे से भी माइक पर प्रवचन दिलवाया जा सकता है। और अगर मजा आ जाए तो समझो नसरुद्दीन पास ही खड़ा है। अगर आपको यह किस्सा पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और कमेंट में बताइए, अगर आपको गधा एक सलाह देता तो आप क्या सुनना चाहते? एक दिन खबर फैली, मुल्ला नसरुद्दीन बीमार है, बहुत गंभीर हालत में है। गांव वाले दौड़कर पहुंचे। किसी ने कहा, उनकी दुकानें, जमीन, ऊंट, सब कुछ है, लेकिन कोई वारिस नहीं। मुल्ला ने सबको देखकर आंखें खोली और धीमी आवाज में कहा, मैंने वसीयत बना दी है। मुल्ला के वकील ने सबके सामने वसीयत पढ़ी। मैं मुल्ला नसरुद्दीन होशोवास में अपनी सारी संपत्ति अपने प्रिय साथी गधे चीकू के नाम करता हूं। गांव वाले। किसी ने कहा, गधा, गधा वारिस बनेगा? मुल्ला बोले हल्की मुस्कान के साथ, हां, क्योंकि वही है जो हर सुख दुख में साथ रहा, बिना सवाल किए, बस मेहनत की। अब जो लोग मुल्ला की सेवा में लगे थे वो सब गधे के भक्त बनने लगे। कोई उसके लिए नया चारा लाया, कोई गधे के पैर दबा रहा था। गुरु गधा महाराज की जय हो। मुल्ला अब ठीक हो रहे थे और चुपचाप सब देख रहे थे। उन्होंने अपने एक शागिर्द से कहा, देखा, इंसान तब तक साथ होता है
जब तक उसे फायदा मिले। और अब फायदा एक गधे में छिपा है। शागिर्द बोला, तो क्या आप वाकई गधे को सब देंगे? मुल्ला हंसे, नहीं बेटा, असली वसीयत अभी लिखनी बाकी है। एक हफ्ते बाद गांव में सभा बुलाई गई। मुल्ला ने खुद मंच पर चढ़कर कहा, सबको धन्यवाद जो गधे की सेवा में लग गए। अब मैं असली वसीयत सुनाता हूं। उन्होंने एक नया कागज निकाला। मैं मुल्ला नसरुद्दीन घोषणा करता हूं, मेरी सारी संपत्ति उस इंसान को दी जाए जो गधे की सेवा बिना लालच के कर रहा हो। अब सब चुप, और सिर्फ एक बूढ़ा आदमी हाथ उठाकर बोला, मैं तो सिर्फ उसे दाना पानी दे रहा था, बस आदत हो गई है। मुल्ला मुस्कराए और बोले, वही असली इंसान है जो बिना उम्मीद के सेवा करे। और फिर सारा धन, दुकान, ऊंट उस बूढ़े को दे दिया। गांव वाले तालियां बजाने लगे। जिंदगी में जो सबसे ज्यादा देता है वो जरूरी नहीं इंसान हो, और जो सबसे ज्यादा लेता है वो जरूरी नहीं गधा हो। मुल्ला नसरुद्दीन की ये कहानी हमें सिखाती है, इंसानियत नाम है निस्वार्थ सेवा का। अगर आपको ये कहानी गहरी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट करें, अगर आपको एक गधे की संपत्ति मिल जाए तो क्या आप भी उसके पैर दबाएंगे? मुल्ला नसरुद्दीन और 3 झूठों की अदालत। जब 3 झूठ बोलने वाले एक साथ पकड़े गए तो मुल्ला ने ऐसा दंड दिया कि सच बोलने की कसम खा ली सबने। बोलिए जनाब, अगला भाग लिख दूं? बिल्कुल हाजिर हूं अगले धमाकेदार किस्से के साथ। इस बार मुल्ला नसरुद्दीन बैठे थे अदालत में जज की कुर्सी पर, और उनके सामने आए 3 झूठ बोलने में माहिर लोग। फिर क्या हुआ? ऐसा मजेदार फैसला दिया कि झूठ खुद शर्मिंदा हो गया। अगर एक झूठ पकड़ में आ जाए तो लोग चौकन्ने हो जाते हैं, लेकिन अगर 3 झूठे मिलकर अदालत पहुंच जाए और जज हो मुल्ला नसरुद्दीन, तो समझ लीजिए अदालत से ज्यादा हंसी का मेला लगने वाला है। गांव में हर महीने एक बार लोक अदालत लगती थी। इस बार मुल्ला नसरुद्दीन को जज बनाया गया। गांव वाले बोले, अब तो फैसला मजेदार ही होगा। तभी 3 आदमी अदालत में आए, सब एक से एक झूठे। पहला आदमी बोला, मुल्ला साहब, मैं इतना तेज दौड़ सकता हूं कि मेरी परछाई पीछे छूट जाती है। दूसरा बोला, मैं तो इतना अमीर हूं कि हर तारा मेरी छत पर गिरकर चमकता है। तीसरा बोला, और मैं तो इतना सच्चा हूं कि कभी झूठ बोल ही नहीं सकता। पूरा गांव हंसी से लोटपोट। मुल्ला ने कहा, ठीक है, अदालत इन तीनों को झूठ बोलने के जुर्म में दोषी मानती है, लेकिन सजा से पहले इन्हें एक आखिरी मौका दिया जाएगा। सबसे बड़ा झूठ बोलने वाले को इनाम मिलेगा। तीनों खुश हो गए। वाह, ऐसा जज आज तक नहीं देखा। पहला बोला, मैंने समंदर में बिना नाव के तैरकर मगरमच्छ को पीठ पर बैठाकर पार किया। दूसरा बोला, मैंने आसमान में उड़कर सूरज से हाथ मिलाया। तीसरा बोला, मैंने कभी झूठ बोला ही नहीं, आज भी जो कह रहा हूं वो 100% सच है। मुल्ला बोले, वाह, तीसरा वाला झूठ तो इतना झूठ है कि उसे ही इनाम मिलना चाहिए। मुल्ला ने एक बड़ा थैला मंगवाया। सभी को लगा इसमें इनाम है, पर जब थैला खोला तो उसमें था सच का आईना और झूठ की टोपी। मुल्ला बोले, इनाम नहीं, सजा मिलेगी। अब तुम तीनों गांव के चौराहे पर खड़े होकर ये टोपी पहनोगे और सबको सच बताओगे कि तुमने कितनी बार झूठ बोला है। तीनों शर्म से झुके खड़े थे, टोपी पहनकर चिल्ला रहे थे, मैं झूठा हूं, मैंने खुद को बहुत बड़ा बना दिया था, अब से सिर्फ सच बोलूंगा। गांव वालों ने तालियां बजाईं और कहा, आज का फैसला नहीं, तमाचा था झूठ पर। मुल्ला नसरुद्दीन की अदालत में गवाही से ज्यादा मायने रखती है अकल, और सजा ऐसी मिलती है कि झूठ खुद सच बोलने लगे। अगर आपको यह किस्सा गुदगुदाने के साथ कोई सीख भी दे गया तो वीडियो को लाइक
और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। अब तक का सबसे मजेदार झूठ आपने कौन सा सुना है? मुल्ला नसरुद्दीन और फटे जूतों की इज्जत। जब लोगों ने उनके फटे जूतों पर हंसी उड़ाई, तो मुल्ला ने जूतों से ऐसा काम लिया कि सबने सिर झुका लिया। कभी कभी लोग किसी की चप्पल या जूते देखकर उसकी औकात आंकने लगते हैं, पर जब सामने हो मुल्ला नसरुद्दीन, तो जूते भी बोल उठते हैं, हम सिर्फ पहनने की चीज नहीं, सबक भी सिखा सकते हैं। तो चलिए सुनते हैं वो किस्सा जब फटे हुए जूतों ने पूरी महफिल की हवा बदल दी। एक बार गांव के बड़े सेठ ने भोज का आयोजन किया। सिर्फ चुनिंदा पढ़े लिखे और अमीर लोगों को बुलाया गया। मुल्ला को भी न्योता मिला, लेकिन जब वो पहुंचे तो सबकी नजर उनके फटे हुए पुराने जूतों पर पड़ी। एक अमीर आदमी हंसते हुए बोला, मुल्ला जी, क्या आप इन्हीं जूतों में भोज खाने आए हैं? दूसरे ने ताना मारा, लगता है आपके जूते भी भूखे हैं। मुल्ला मुस्कराए, कुछ नहीं बोले, बस वहीं से लौट गए। सेठ बोला, क्या हुआ, अंदर क्यों नहीं आए? मुल्ला बोले, मैं जरा अपने जूते बदलने जा रहा हूं। शायद आपकी पार्टी को इनकी इज्जत नहीं पसंद। और चले गए। अब मुल्ला लौटे, पैरों में चमचमाते नए जूते, हाथ में रुमाल और सिर पर पगड़ी। सबने झुककर अभिवादन किया। आइए मुल्ला साहब, अब तो आप पूरी शान में हैं। मुल्ला मुस्कराए और जैसे ही खाने की थाली सामने आई, उन्होंने जूतों को उतारकर थाली के पास रख दिया। सेठ चौंक गया, अरे ये क्या कर रहे हैं, थाली में जूते क्यों? मुल्ला बोले, भाई, जब फटे जूते पहने थे तो मुझे अंदर आने नहीं दिया। अब जब नए जूते पहने तो इज्जत मिलने लगी, तो समझ गया इज्जत मुझे नहीं, जूतों को मिल रही है, इसलिए सोच रहा हूं इन्हीं को खाना खिला दूं। पूरा हॉल सन्नाटा। एक बूढ़ा आदमी बोला, मुल्ला ठीक कह रहे हैं, हम आदमी की पहचान कपड़े और जूतों से करने लगे हैं। दूसरा बोला, गलती हमारी है, हम खुद को समझदार कहते हैं और जूतों की कीमत से इंसान तय करते हैं। सेठ शर्मिंदा होकर बोला, माफ कीजिए मुल्ला जी, आज आपने हमें बहुत बड़ी सीख दी। अब हर कोई मुल्ला के फटे पुराने जूतों को देखने आया। एक लड़का बोला, ये वही जूते हैं जिनमें मुल्ला जी ने दर्जनों गांवों की यात्राएं की। मुल्ला बोले, हां, और इन्हीं जूतों ने मुझे वो रास्ते दिखाए जहां इंसानियत अभी भी जिंदा है। आज के जमाने में लोग इंसान नहीं, उसकी चीजें देखते हैं, लेकिन मुल्ला नसरुद्दीन ने हमें सिखाया, असली पहचान कपड़ों और जूतों से नहीं, सोच और कर्मों से होती है। अगर आपको ये कहानी दिल को छू गई हो, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करें, आपके सबसे पुराने लेकिन कीमती जूते कौन से हैं? मुल्ला नसरुद्दीन और झूठा भविष्यवक्ता। जब एक नकली ज्योतिषी ने पूरे गांव को बेवकूफ बनाया, तो मुल्ला ने ऐसा चाल चला कि वो खुद अपने भविष्य से डर गया। कुछ लोग दूसरों का भविष्य बताते हैं, लेकिन खुद का अतापता नहीं होता। जब ऐसे नकली पंडितों की दुकान चल रही हो, तो मुल्ला नसरुद्दीन जैसे लोगों की जरूरत होती है, जो बिना डंडे के बस अकल से ढोल बजा दे। चलिए सुनते हैं वो मजेदार कहानी जब मुल्ला ने नकली ज्योतिषी की लुटिया डुबो दी। एक दिन गांव में एक ठग आया, जो खुद को कहता था श्री श्री 108 त्रिलोक बाबा, भविष्य बताने वाला। उसने एक तंबू लगाया, बड़ी बड़ी पोथियां सजाई और बोर्ड लगाया, 100% सटीक भविष्यवाणी, सिर्फ 10 चांदी के सिक्के में। लोग लाइन लगाकर आने लगे और बाबा हर किसी को एक ही बात कहता, तुम पर संकट है, पूजा करवाओ वरना सब गया। गांव के मासूम लोग सोचने लगे कि बाबा तो सचमुच सब जानता है। रामू काका ने अपनी बकरी बेचकर तावीज बनवाया। गीता ने अपने झुमके देकर दुर्गा पाठ करवाया। बाबा मालामाल हो रहा था और हंस रहा था। क्या लोग हैं, खुद से ज्यादा मेरा विश्वास करते हैं। जब बात मुल्ला के कानों तक पहुंची, तो वो बोले, ओ, तो अब भविष्य जानने के लिए मूर्खता गिरवी रखनी पड़ती है।
मुल्ला बाबा के पास पहुंचे और बोला, बाबा, मेरा भविष्य बताइए। लेकिन मैं कुछ नहीं बताऊंगा। बाबा आंखें मूंदकर बोले, तुम्हारा चेहरा बता रहा है कि तुम बड़े ही सीधे, शांत और भोले व्यक्ति हो। मुल्ला जोर से हंसे, तो इसका मतलब है तुम बिल्कुल अंधे हो। मुल्ला बोले, अगर तुम सच में भविष्य जानते हो तो बताओ, मेरे पर्स में कितने सिक्के हैं? बाबा कुछ सोचने लगे। 3। मुल्ला ने जेब से मुट्ठी सिक्के निकाले। 7। अब बताओ, मेरी जेब में कौन सा रंग का रुमाल है? बाबा बोले, नीला। मुल्ला ने निकाला लाल। अब भीड़ हंसने लगी। मुल्ला बोले, जो अपने सामने की चीजें नहीं जानता वो भविष्य क्या जानेगा? तभी एक बच्चा चिल्लाया, बाबा झूठा है, मेरी मां की बकरी वापस दो। लोगों ने बाबा को घेर लिया। बाबा भागने की कोशिश करने लगे। मुल्ला बोले, रुकिए बाबा, आपने खुद कहा था मेरा भाग्य बहुत तेज है, अब तो भाग कर दिखाओ। लोगों को समझ आ गया, भविष्य खुद बनता है, कोई दूसरा नहीं बता सकता। रामू काका बोले, अब कोई भी 10 सिक्के लेकर हमारे भाग्य का सौदा नहीं करेगा। मुल्ला बोले, अगर तुम्हें खुद पर भरोसा है तो कोई बाबा तुम्हें नहीं ठग सकता। मुल्ला नसरुद्दीन ने फिर साबित कर दिया कि अंधविश्वास से बड़ा कोई अंधकार नहीं। अगर आपको यह कहानी ज्ञान और हंसी दोनों दे गई हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए, क्या आपने कभी किसी नकली भविष्यवक्ता से पाला पड़ा है? मुल्ला नसरुद्दीन और सवालों का तूफान। जब एक घमंडी आदमी ने सोचा कि वो मुल्ला से जीत जाएगा सवाल जवाब में, तो मुल्ला ने ऐसे जवाब दिए कि खुद पूछने वाला चुप हो गया। कुछ लोग सोचते हैं कि दुनिया के सारे सवालों के जवाब उनके पास है, लेकिन जब ऐसे लोग मुल्ला नसरुद्दीन से टकरा जाए तो जवाब नहीं, उनकी समझ ही गुम हो जाती है। चलिए सुनते हैं वो किस्सा जब घमंड को हराया गया सिर्फ मुस्कान और दिमाग से। एक दिन गांव में आया एक शहर से पढ़ा लिखा आदमी, बिल्कुल टाई सूट में, हाथ में मोटी किताबें। उसने गांव वालों को इकट्ठा किया और बोला, मैं कोई आम आदमी नहीं, मैं तर्क और ज्ञान का सागर हूं और मैं किसी को भी सवालों में हरा सकता हूं। गांव वालों ने मुस्कुराकर कहा, तो फिर मुल्ला नसरुद्दीन से मिलिए। दोनों आमने सामने बैठे। भीड़ जमा हो गई। विद्वान बोला, मुल्ला साहब, मैं 3 सवाल पूछूंगा। अगर आपने हार मानी तो सबको मानना होगा कि मैं सबसे बड़ा ज्ञानी हूं। मुल्ला बोले, ठीक है, लेकिन जवाब देने के बाद मुझे भी एक सवाल पूछने का हक होगा। विद्वान, आकाश में तारे कितने हैं? मुल्ला मुस्कराए, उतने ही जितने तुम्हारे घमंड में शब्द हैं। गिन नहीं सकते, पर सबका चमकना जरूरी नहीं। भीड़ हंसी से लोटपोट। विद्वान, धरती गोल है, लेकिन हम सीधे क्यों चलते हैं? मुल्ला बोले, क्योंकि तुम्हारे जैसे टेढ़े लोग सीधी बात समझते नहीं, इसलिए धरती को सीधा मानकर ही चला जाता है। तालियों की गड़गड़ाहट। विद्वान, असली ज्ञान किसे कहते हैं? मुल्ला बोले, जिसे ये साबित करने की जरूरत न हो कि वो ज्ञानी है। अब विद्वान के चेहरे की हंसी गायब। मुल्ला बोले, अब मेरी बारी है, बताओ, अगर तुम सवाल पूछने में इतने माहिर हो तो जवाब देने से क्यों डरने लगे? विद्वान चुप। फिर उठ खड़ा हुआ और बोला, मुझे जरूरी काम याद आ गया, फिर मिलते हैं। गांव वाले बोले, सवाल पूछकर भाग जाने वाला ज्ञानी नहीं होता। मुल्ला बोले, ज्ञान दिखाने की चीज नहीं, बांटने की चीज है, और जो खुद को सबसे बड़ा समझे वो अक्सर सबसे छोटा साबित होता है। जब घमंड और समझ का टकराव होता है तो आवाज नहीं आती, लेकिन बुद्धि जरूर बोलती है। अगर आपको ये किस्सा पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। अब तक आपने सबसे चतुर जवाब कौन सा सुना है? मुल्ला नसरुद्दीन और मुफ्त का ज्ञान। जब हर कोई सलाह बांट रहा था बिना मांगे, तो मुल्ला ने ऐसी सलाह दी कि सबने कसम खाई,
अब बिना मांगे मुंह नहीं खोलेंगे। लोग कहते हैं ज्ञान बांटो, लेकिन कुछ लोग बिना मांगे इतना बांट देते हैं कि आदमी अपना ही दिमाग खो बैठता है। ऐसे ही ज्ञानदाताओं की भीड़ में जब मुल्ला नसरुद्दीन घुसे तो उन्होंने दिखाया असली ज्ञान वही है जो समय और जरूरत देखकर दिया जाए। गांव में एक नई आदत चल पड़ी थी। हर कोई सलाह देने में उस्ताद बन गया था। कोई नाई बाल काटते काटते बोलता, अरे शादी जल्दी कर ले बेटा, वरना अकेला रह जाएगा। एक हलवाई अपने ग्राहक को बताता, घी मत खा भाई, पेट निकल रहा है। यहां तक कि जो खुद बेरोजगार था वो भी दूसरे को बोल रहा था, नौकरी बदल ले, स्कोप नहीं है इसमें। मुल्ला बाजार गए, कपड़ा लेने, सब्जी खरीदने या बस टहलने। हर जगह कोई न कोई बिन मांगी सलाह दे रहा था। एक महिला बोली, मुल्ला जी अब तो दाढ़ी रंगवा लीजिए। दूसरा बोला, आपका गधा बहुत पुराना हो गया, बदल डालिए। मुल्ला बोले, अब अगर मैं खांसू भी तो कोई कहेगा हल्दी वाला दूध पी लो। मुल्ला ने एक बोर्ड लगाया गांव के चौक पर, बिन मांगे ज्ञान देने वालों के लिए खास आयोजन। आओ, बोलो जो मन में आए, लेकिन एक शर्त है, हर बात की कीमत चुकानी होगी। लोग उत्साहित हो गए, वाह, अब तो हम भी ज्ञान बांटेंगे और मशहूर हो जाएंगे। मंच सजा, एक कुर्सी, एक माइक और एक बड़ा गुल्लक। पहला आदमी आया, बोला, मुल्ला जी आजकल आप बहुत मोटे हो गए हैं, योग कीजिए। मुल्ला मुस्कराए, बहुत अच्छा सुझाव, अब 10 रुपए गुल्लक में डालो। वो बोला, क्यों? क्योंकि तुमने मुझे सलाह दी और मैंने नहीं मांगी। ये मेरी मानसिक शांति का नुकसान है, उसका हर्जाना दो। अब हर कोई कुछ बोलने से पहले सोचने लगा। दूसरा बोला, मुल्ला जी बस थोड़ा। मुल्ला बोले, पूरा कहो, लेकिन नोट तैयार रखना। तीसरा बोला, मेरा मन बदल गया, मैं कुछ नहीं कहूंगा। भीड़ हंसने लगी। गांव के सरपंच ने कहा, मुल्ला जी आपने तो सभी ज्ञानी लोगों की बोलती बंद कर दी। मुल्ला बोले, ज्ञान बांटना अच्छी बात है, लेकिन तब जब सामने वाला तैयार हो और आप योग्य हो, वरना बिन मांगे ज्ञान झूठी मिठाई की तरह लगता है, दिखता अच्छा है पर पेट दुखा देता है। तो दोस्तों, जब अगली बार कोई बिना मांगे सलाह देने आए तो हंसकर कहिए, पहले फीस बताइए। अगर आपको यह कहानी मजेदार लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, आपने आखिरी बार कौन सी बिन मांगी सलाह सुनी थी? मुल्ला नसरुद्दीन और अदृश्य मेहमान। जब मुल्ला ने ऐसा झूठ बोला कि खुद भी उस पर यकीन करने लगे और पूरा गांव एक ऐसे मेहमान का इंतजार करने लगा जो था ही नहीं। अगर कोई कहे कि मेरे घर मेहमान आ रहे हैं तो लोग चाय पानी से स्वागत करते हैं, लेकिन अगर मेहमान दिखाई ना दे तो चलिए सुनते हैं मुल्ला नसरुद्दीन की एक और गजब कहानी, जहां झूठ भी ऐसा बोला गया कि सब उसे सच मान बैठे। एक दिन मुल्ला नसरुद्दीन बैठे बैठे बोर हो रहे थे। कोई मिलने नहीं आ रहा था, ना ही कोई मजेदार बात हो रही थी। अचानक उन्होंने गांव के चबूतरे पर जाकर ऐलान किया, मेरे यहां बहुत बड़े आदमी आ रहे हैं, दूर के रिश्तेदार हैं, लेकिन बहुत ही खास, और वो किसी से मिलना नहीं चाहते। गांव वाले चौंके, कौन है? राजा, मंत्री, कोई व्यापारी? मुल्ला बोले, बस इतना समझ लो, बहुत अलग किस्म के इंसान हैं। अब पूरे गांव में खलबली मच गई। कोई कह रहा था, जरूर कोई बादशाह होगा। नहीं भाई, मुल्ला के साले की बात कर रहे होंगे। हो सकता है सूफी संत हो। हर किसी की कल्पना अलग, पर सबकी उत्सुकता एक। लोग खुद ब खुद तैयारी में लग गए। एक ने मिठाई भिजवा दी, दूसरे ने गधा भेजा सवारी के लिए, तीसरे ने कहा, मेरे घर मेहमान को ठहरा लो। मुल्ला सब स्वीकार कर रहे थे और कहते, ध्यान रहे मेहमान को कोई परेशान ना करे, वो थोड़े शर्मीले हैं। 3 दिन बीत गए,
लोग इंतजार करते रहे, पर कोई मेहमान दिखाई नहीं दिया। रामू काका बोले, मुल्ला, तुम्हारे मेहमान छुपकर रहते हैं क्या? मुल्ला बोले, नहीं, वो तो यहां है, बस नजर उन्हीं को आते हैं जिनमें धैर्य और विश्वास हो। अब तो हर कोई खुद को दोषी मानने लगा। शायद मेरा विश्वास कमजोर है, मुझे तो आज तक कुछ भी दिखाई नहीं देता। एक दिन बच्चों ने पूछा, मुल्ला चाचा, वो मेहमान कहाँ है? मुल्ला बोले, बच्चों को तो सच्चाई बता ही दूं। कोई नहीं आया, बस मैंने देखना चाहा कि लोग क्या क्या मान लेते हैं। अब लोग हैरान रह गए, कुछ को गुस्सा आया, कुछ हंस पड़े। मुल्ला बोले, झूठ तब तक सच लगता है जब तक हम खुद सोचने की जहमत नहीं उठाते। और कई बार हम जिस चीज का अस्तित्व नहीं है उसके लिए भी दौड़ पड़ते हैं, बस इसलिए क्योंकि सब दौड़ रहे हैं। तो दोस्तों, अगली बार जब कोई कुछ कहे तो आंख मूंद कर मत मानिए। सवाल कीजिए, सोचिए और फिर भरोसा कीजिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। क्या आपने कभी ऐसा झूठ सुना था जो सबको सच लग गया? मुल्ला नसरुद्दीन और सच्चाई का तराजू। जब हर कोई झूठ में सच ढूंढ रहा था, तब मुल्ला ने ऐसा तराजू निकाला जिससे सच्चाई खुद बोलने लगी। झूठ बोलने वाले अक्सर चालाक होते हैं, लेकिन मुल्ला नसरुद्दीन के सामने चालाकी भी शर्मिंदा हो जाती है। आइए सुनते हैं वो किस्सा जहां झूठ और सच की लड़ाई में सिर्फ एक तराजू ने कर दिया पूरा फैसला। गांव में अजीब माहौल था, हर कोई एक दूसरे पर शक कर रहा था। हर बात में अफवाह, हर कोने में झूठ। रामू ने चोरी की, श्यामू ने रिश्वत खाई, फुलमती के पास खजाना है। मुल्ला ये सब देख रहे थे। वो जानते थे झूठ ने गांव का भरोसा खा लिया है। अगली सुबह चबूतरे पर मुल्ला ने ढोल बजवाया, कल से हर कोई सच्चा साबित होगा। मेरे सच्चाई के तराजू में तौला जाएगा। जो सच बोलता है तराजू उसे हल्का दिखाएगा, जो झूठ बोलेगा वो भारी निकलेगा। गांव वाले बोले, ये कैसा तराजू है भाई? मुल्ला मुस्कराए, कल आओ, सब देखोगे। दूसरे दिन चबूतरे पर एक बड़ा सा तराजू रखा था। तराजू लकड़ी का था, लेकिन उसके पास लिखा था, ये तराजू सिर्फ सच्चे लोगों को पहचानता है। अब शुरुआत हुई। पहला आदमी आया जो हमेशा दिखावे में रहता था। मुल्ला बोले, तुम्हारा वजन लो, अब बोलो, क्या तुमने पिछले महीने गांव की सभा में झूठ बोला था? वो बोला, नहीं। मुल्ला बोले, तराजू देखो, 5 किलो भारी। भीड़, झूठा है। दूसरा आया जो कहता था उसने चोरी नहीं की। तराजू फिर भारी निकला। तीसरा आया, कहता था मैं बहुत नेक हूं। तराजू फिर से झुका। अब लोगों में डर फैल गया। कोई बोला, ये तराजू तो चमत्कारी है, अब झूठ नहीं बोल सकते। एक गरीब किसान आया जिस पर कई बार शक हुआ था। मुल्ला ने पूछा, क्या तुमने कभी चोरी की? किसान बोला, हां, एक बार भूख में किया था, पर उसके बाद मेहनत करने की कसम खाई। तराजू हिलकर सीधा हो गया, बिल्कुल बराबर। भीड़ चौंक गई। मुल्ला बोले, सच कबूल लेना सबसे बड़ा सच होता है। अब लोगों ने पूछा, मुल्ला, ये तराजू कैसे सच्चाई बताता है? मुल्ला मुस्कराए, ये तराजू कुछ नहीं करता। तुम्हारा डर तुम्हारी झूठी सोच को भारी बना देता है। जब आदमी झूठ बोलता है उसका दिल खुद बोझल हो जाता है, और वो बोझ तराजू में नहीं, उसके चेहरे और चाल में दिखता है। तो दोस्तों, झूठ कितना भी हल्का लगे, आत्मा पर वो बहुत भारी पड़ता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, आपका सबसे बड़ा सच क्या है जिसे आपने कबूल किया हो? मुल्ला नसरुद्दीन और वो जो सबको नीचा दिखाता था। जब एक आदमी सबको मूर्ख समझता था तो मुल्ला ने उसे ऐसी चाल में फंसाया कि वो खुद को ही समझ न सका। कुछ लोग खुद को सबसे ऊपर समझते हैं, लेकिन अक्ल का ताज सिर पर तभी तक रहता है
जब तक मुल्ला नसरुद्दीन सामने ना आ जाए। चलिए सुनते हैं वो मजेदार किस्सा जहां घमंडी की गर्दन झुकी नहीं, पर मूंछें जरूर नीचे हो गई। एक दिन गांव में एक अजनबी आया, कपड़े रेशमी, चाल अकड़ी हुई और बातों में सिर्फ घमंड। वो हर किसी से कहता, तुम क्या जानो ज्ञान क्या होता है? मैंने फारस, बगदाद और मिस्र में विद्या पाई है। तुम सब गंवार हो, मुझे समझ ही नहीं सकते। गांव वाले उसे देखकर परेशान थे। सबको नीचा दिखाना उसका रोज का काम बन चुका था। एक दिन मुल्ला चौपाल पर बैठे थे। विद्वान वहां पहुंचा और बोला, तो आप ही हैं मशहूर मुल्ला नसरुद्दीन? मैं आपको 5 सवाल पूछूंगा। अगर एक का भी जवाब ना आया तो आप खुद मानेंगे कि मैं आपसे बड़ा हूं। मुल्ला बोले, बिल्कुल। और अगर तुम एक भी सवाल का जवाब खुद नहीं दे पाए तो क्या तुम मानोगे कि तुम्हारी अक्ल तुम्हारे जूतों में है? वो बोला, हंसी मत उड़ाइए, मैं बहुत गंभीर हूं। उसने पूछा, दुनिया का सबसे बुद्धिमान कौन है? मुल्ला बोले, वो जो खुद को मूर्ख समझता है क्योंकि वो सीखता रहता है, और सबसे मूर्ख वो जो खुद को सबसे बुद्धिमान मानता है। लोग हंसने लगे। घमंडी का चेहरा उतर गया। अब उसने दूसरा सवाल पूछा, अगर तुम इतने बुद्धिमान हो तो मेरे मन की बात बताओ। मुल्ला मुस्कुराए और बोले, तुम्हारे मन में अभी यही चल रहा है, मुझे किसी भी तरह जीतना है, पर तुम हार रहे हो, खुद से भी और मुझसे भी। लोगों की तालियां बजने लगी। अब वो तीसरा सवाल पूछने ही वाला था कि रुक गया। बोला, आप मजाक उड़ाते हैं, बहस नहीं करते। मुल्ला बोले, मैं सिर्फ तुम्हारा आईना हूं। अगर उसमें चेहरा टेढ़ा दिख रहा है तो दोष आईने का नहीं। अब तक सब समझ गए, विद्वान नहीं, एक ढोंगी था। मुल्ला उठे और बोले, जो दूसरों को नीचा दिखाकर ऊंचा बनना चाहता है वो खुद सबसे नीचे गिरता है। असली विद्या वो है जो दूसरों में समझ और सम्मान पैदा करे, ना कि घमंड। घमंडी आदमी सिर झुकाकर चला गया। गांव में फिर हंसी और चैन लौट आया। तो दोस्तों, घमंड का कोई स्कूल नहीं होता, पर हर गांव में एक ना एक छात्र जरूर मिल जाता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। क्या आपने भी किसी को देखा है जो सबको नीचा दिखाने की कोशिश करता हो? मुल्ला नसरुद्दीन और बिना दावत के मेहमान। जब लोगों ने मुफ्त का खाना खाने की चाल चली तो मुल्ला ने ऐसा जाल बिछाया कि सबके मुंह का स्वाद ही बदल गया। बिना बुलाए चले आओ और फिर उम्मीद करो शाही दावत की। तो फिर मुल्ला नसरुद्दीन को मत भूलिए। आज की कहानी में है मुफ्तखोरों की बैंड और मुल्ला की वो स्कीम जिसमें खाने से पहले ही सबका मुंह कसैला हो गया। गांव में किसी ने अफवाह उड़ा दी, मुल्ला के यहां आज बड़ी दावत है, बिरयानी, जलेबी, कबाब, सब मिलेगा। अब क्या था, लोग तैयार होकर थालियां लेकर मुल्ला के घर पहुंचने लगे। मुल्ला हैरान, ये सब किस खुशी में आए हो? लोग बोले, आपके घर दावत है ना? मुल्ला मुस्कराए, हाँ हाँ जरूर, अब जब आए ही हो तो मेहमानवाजी करनी ही पड़ेगी। मुल्ला सबको बिठाते गए और कहने लगे, पहले हाथ धोइए, लेकिन पानी की बाल्टी 50 कदम दूर है। तश्तरी खुद उठाओ, किचन में पड़ी है। कुर्सियां कम हैं, जमीन पर भी बैठ सकते हैं। लोग थोड़ा असहज हुए, पर दावत के लालच में सब सह गए। अब खाना आया। पहले थाली में परोसी गई सूंघने के लिए दाल की खुशबू, फिर मिली गुलाब जामुन की तस्वीर, और अंत में एक कागज पर लिखा, कल्पना कीजिए, स्वादिष्ट खाना। लोग चौंके, ये मजाक है क्या? मुल्ला बोले, मजाक नहीं, अनुभव है। जब दावत की कोई दावत ही नहीं दी तो तुम क्या खाने आए थे? एक आदमी बोला, मुल्ला, हम तो भूख से आए थे। मुल्ला बोले, तो पेट भरो अपनी लालच से, वो सबसे भारी होती है। अब किसी का मुंह लटका, कोई शर्मिंदा हुआ और कुछ तो बिना बोले ही चले गए। मुल्ला बोले,
बिना बुलाए मेहमान और बिना मेहनत की उम्मीद, दोनों ही रिश्ते बिगाड़ते हैं। जब तक किसी के घर बुलाया न जाए, वहां जाना भूख नहीं, बदतमीजी कहलाती है। भीड़ खामोश हो गई। अब दावत की जगह चुप्पी छा गई। अगले दिन से गांव में चर्चा थी। अब किसी के यहां तब तक नहीं जाना जब तक खुद बुलावा ना आए। मुल्ला ने पेट भरे बिना ही दिमाग भर दिया। गांव में पहली बार लोगों ने भूख से नहीं, संस्कारों से तृप्ति पाई। तो दोस्तों, जिंदगी में हर थाली बुलावे की नहीं होती और हर मेजबान खाना परोसने का इंतजार नहीं कर रहा होता। अगर आपको यह कहानी मजेदार लगी तो लाइक ठोकिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट में बताइए, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है जब बिना बुलाए जाने पर मजा उल्टा पड़ गया हो? मुल्ला नसरुद्दीन और उल्टी घोड़ी की सवारी। जब मुल्ला उल्टी तरफ बैठकर घोड़ा चलाने निकले तो सब हंसे, पर फिर जो जवाब दिया उसने सबको चुप कर दिया। घोड़े की सवारी आम बात है, पर जब सवार उल्टी दिशा में बैठे तो कहानी कुछ खास बन जाती है। चलिए सुनते हैं वो किस्सा जहां मुल्ला नसरुद्दीन ने फिर दिखाया कि सोचने का तरीका बदलते ही दुनिया कैसे बदलती है। एक दिन मुल्ला नसरुद्दीन अपने घोड़े पर सवार हुए, मुंह पीठ की तरफ। गांव वाले हैरान, बच्चे हंसने लगे, बूढ़े सर हिलाने लगे। अरे, मुल्ला घोड़े पर उल्टे क्यों बैठे हैं? लगता है नए फैशन में आ गए, या फिर आज दिमाग घर भूल आए हैं। चौराहे पर भीड़ जमा हो गई। कोई कहता, मुल्ला सामने देखिए, नहीं तो गिर पड़िएगा। कोई बोलता, क्या आज पीछे से पहुंचने का इरादा है? मुल्ला मुस्कराते रहे। आखिर एक नौजवान बोला, मुल्ला साहब, आप जैसे समझदार आदमी से ऐसी उल्टी हरकत की उम्मीद नहीं थी। मुल्ला घोड़े से उतरे, भीड़ की ओर देखा और बोले, अगर मैं घोड़े की सीध में बैठता तो तुम सब मेरी पीठ देखते, और जब मैं ऐसे बैठा हूं तो सबका मुंह मेरी आंखों के सामने है। अब सोचो, क्या सामने देखना जरूरी है या उन लोगों को देखना जो मेरा मजाक बना रहे हैं? सब चुप। मुल्ला बोले, जिंदगी में कई बार लोग सोचते हैं कि जो उल्टा कर रहा है वो गलत है, लेकिन अगर लक्ष्य साफ हो तो रास्ता उल्टा भी सही हो सकता है। लोग एक दूसरे को देखने लगे। अब किसी के पास कहने को कुछ नहीं था। मुल्ला आगे बोले, जब हम हमेशा आगे देखते हैं तो पीछे रह गए रिश्ते, गलतियां और सबक भूल जाते हैं। कभी कभी पीछे देखकर हम उन लोगों को पहचान सकते हैं जो हमें गिराना चाहते हैं, और कभी कभी पीछे देखना ही आगे बढ़ने का सबसे अच्छा तरीका होता है। भीड़ अब तालियां बजा रही थी। जो लोग हंस रहे थे अब शर्मिंदा होकर सोच में पड़ गए। एक बूढ़ा बोला, मुल्ला सच कह गए, हम सबने सिर्फ सवारी देखी, सोच नहीं। तो दोस्तों, दुनिया कभी कभी आपकी चाल पर हंसेगी, लेकिन अगर आपकी सोच मजबूत है तो आपका हर उल्टा कदम भी लोगों को सीधा रास्ता दिखा सकता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट में बताइए, क्या आपने कभी उल्टी सोच अपनाकर कुछ सीखा है? मुल्ला नसरुद्दीन और बकरा बेचने की चाल। जब एक सीधा सादा बकरा बिक नहीं रहा था तो मुल्ला ने ऐसा जाल बुना कि लोग एक दूसरे से छीने जा रहे थे बकरी। जहां ठहाकों का बादशाह छोड़ गया हंसी और अक्ल की एक अनमोल विरासत। एक दिन मुल्ला नसरुद्दीन चौपाल पर बैठे थे। भीड़ जमा थी। सबने उनसे एक आखिरी सवाल पूछा, मुल्ला, तुम्हारी हर बात में या तो मजाक होता है या कोई गहरी बात, लेकिन क्या तुम्हारे पास कोई एक ऐसी बात है जो हमारी पूरी जिंदगी को बेहतर बना दे? मुल्ला ने अपनी पगड़ी सीधी की, हथेली से दाढ़ी सहलाई और मुस्कुराकर बोले, हां, जिंदगी में हंसते रहो, लेकिन कभी इतना मत हंसो कि अपनी गलतियां नजर ही ना आए। और सोचते रहो, लेकिन इतना भी मत सोचो कि जिंदगी जीना ही भूल जाओ। भीड़ एक पल को शांत हो गई। फिर धीरे धीरे तालियों की गूंज उठी, पर वो तालियां सिर्फ हंसी के लिए नहीं थी।
बल्कि उस अक्ल के लिए थी जो मुल्ला की मुस्कुराहट में छुपी रहती थी। लोग क्या कहेंगे, ये सोचकर मत चलो। ये सोचो कि तुम क्या कर रहे हो। अगर वो सही है तो एक दिन लोग वो ही कहेंगे जो तुम करना चाहते थे। गधा ज्ञान अंतिम भाग। गधा ज्ञान अंतिम भाग। गधा वही नहीं जो बोझ उठाता है। गधा वो है जो हंसते हंसते जिंदगी की सच्चाई समझा जाए। अगर आपको मुल्ला नसरुद्दीन की ये कहानियां पसंद आई तो बस एक चीज याद रखना, हंसी और समझ जब एक साथ आए तो वो किस्सा कभी बूढ़ा नहीं होता। आपका साथ मिला, इस सफर में मजा आया। अब इजाजत दीजिए। मुल्ला की तरफ से आखिरी सलाम। जब भी लगे कि दुनिया उल्टी चल रही है तो समझो मुल्ला कहीं आसपास जरूर है। अगर कभी दोबारा किस्सों की दुनिया में लौटना चाहो तो बताना जनाब। मुल्ला फिर से अपनी टोपी संभालेंगे। धन्यवाद। अलविदा नहीं, फिर मुलाकात होगी। कहानी 2। एक बार की बात है, मुल्ला नसरुद्दीन अपने घर में चैन से सो रहे थे। रात का समय था, हवाएं चल रही थी और पूरा शहर गहरी नींद में था। अचानक खटखट, चूं चूं, सरसर। मुल्ला की नींद टूटी। उन्होंने आंखें मली और देखा कोई उनके घर में घुस आया है। और भाई, चोर भी सोच रहा था कि मुल्ला के घर क्या मिलेगा, लेकिन कोशिश तो करनी चाहिए। मुल्ला चुपचाप उठे और चोर को पकड़ने की तरकीब सोचने लगे। मुल्ला ने अपने पुराने मटके से एक लंबी रस्सी निकाली और चुपचाप चोर के पीछे पहुंच गए। पलक झपकते ही चोर के हाथ बांध दिए और बोले, मियां, चोरी करने आए थे या कसरत करने? इतनी मेहनत तो मैं भी नहीं करता। चोर हक्का बक्का रह गया। सुबह होते ही लोग जमा हो गए। मुल्ला ने चोर को कोतवाली ले जाकर सौंप दिया। अब मामला पहुंचा कोतवाल साहब के पास। चोर ने चालाकी से अपना जादू चलाया। बोला, हुजूर, बात दरअसल यह है कि मुल्ला साहब ने मुझे खुद बुलाया था। कहा कि अगर कुछ पुराना सामान ले जाना है तो ले जाओ। मैं तो समझा कि इजाजत है। अब अगर मैं उनके घर से कुछ उठाकर चला गया तो इसमें चोरी कहां से हो गई? कोतवाल ने भौहें चढ़ाई और बोला, ये बात तो सोचने लायक है। क्या तुम्हारे पास कोई गवाह है, मुल्ला? मुल्ला ने मुस्कुराते हुए कहा, गवाह तो नहीं, लेकिन मेरे पास दिमाग जरूर है। मुल्ला थोड़ा मुस्कुराए, पास की दीवार से टिके और बोले, हुजूर, एक बात बताइए। अगर मैं कहूं कि मैंने कोतवाल साहब को अपनी छतरी दी थी और अब वो वापस नहीं कर रहे, तो क्या मैं भी उन्हें चोर कह सकता हूं? कोतवाल चौंका, नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। मुल्ला बोले, बस यही तो कहना चाहता हूं। बिना किसी गवाह या सबूत के इस चोर की बात पर यकीन कैसे किया जा सकता है? कोतवाल थोड़े झेम गए, लेकिन मामला अभी पूरी तरह समझ नहीं आया था। चोर ने फिर चाल चली। बोला, हुजूर, मुल्ला ने खुद कहा था कि उनके घर में जो कुछ बेकार पड़ा है उठा लो। मैं तो नेक नियत से गया था। मुल्ला ने कहा, बिल्कुल, और मैंने ये भी कहा था कि मेरा दिमाग बेकार है। क्या तुम उसे भी उठा लोगे? सब लोग हंस पड़े। मुल्ला आगे बोले, हुजूर, अगर यही नियम हो जाए कि हर कोई दूसरों के घर से सामान उठा सकता है बस क्योंकि उसे लगा कि उसे इजाजत है, तो फिर आप ही सोचिए आपकी कोतवाली का क्या होगा? अब कोतवाल को बात समझ में आ गई। कोतवाल ने गुस्से में चोर की तरफ देखा और कहा, तू तो हमें बेवकूफ बनाने चला था। ये तो तुझसे भी बड़ा चालाक निकला। फौरन चोर को सजा सुनाई गई। शहर में एक हफ्ते तक झाड़ू लगाने का हुक्म। मुल्ला ने जाते जाते कहा, झाड़ू लगाओ भाई, शायद दिल का भी कुछ कचरा साफ हो जाए। मुल्ला की ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्चाई को समझने के लिए आंखें ही नहीं, दिमाग भी चाहिए। और कभी कभी मुस्कुराहट से बड़ा कोई हथियार नहीं होता। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हां, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मुलाकात होगी अगली मजेदार कहानी में। तब तक के लिए हंसते रहिए और सोचते रहिए। पिछली बार
मुल्ला नसरुद्दीन ने एक चालाक चोर को पकड़कर कोतवाली में ऐसा सबक सिखाया कि वो झाड़ू लगाने पर मजबूर हो गया। लेकिन क्या कहानी यही खत्म हुई? नहीं जनाब, असली खेल तो अब शुरू होता है। एक हफ्ते तक सजा काटने के बाद चोर वापस आया, लेकिन अब वो बदला लेने की ठान चुका था। मुल्ला ने मुझे जलील करवा दिया। अब मैं उसे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि जिंदगी भर याद रखेगा। रात के अंधेरे में वो दोबारा मुल्ला के घर के पास पहुंचा। इस बार चोरी करने नहीं, एक चाल चलने आया था। चोर ने मुल्ला के आंगन में चुपचाप एक गड्ढा खोदा और उसमें बेशकीमती नकली गहने और कुछ चांदी की ईंटें छिपा दी। सुबह होते ही वो भागता हुआ कोतवाल के पास पहुंचा। हुजूर, मुझे पक्की खबर है कि मुल्ला ने चोरी का माल अपने आंगन में छिपा रखा है। कोतवाल तुरंत अपने सिपाहियों को लेकर मुल्ला के घर पहुंचा। तलाशी लो। सिपाही आए और आंगन खोदना शुरू किया। थोड़ी ही देर में नकली गहने और चांदी की ईंटें निकल आई। कोतवाल गरज पड़ा, मुल्ला, अब क्या कहोगे? मुल्ला मुस्कराए, बोले, हुजूर, अब आप खुद सोचिए। क्या कोई चोर इतनी कीमती चीजें अपने ही आंगन में सबके सामने छिपाएगा? कोतवाल थोड़ा झेंपा, लेकिन बोले, पर यह सब यहां से मिला है। मुल्ला बोले, तो फिर मेरी भी एक बात सुनिए। कल रात मेरे सपने में अलाउद्दीन का जिन आया था। उसने कहा कि एक खजाना तुम्हारे घर में छिपा है। मैंने तो खुद खोदने की सोची थी, पर आप लोग पहले आ गए। उसी वक्त एक बच्चा दौड़ता हुआ आया, बोला, हुजूर, मैंने इस आदमी, चोर, को रात में यहां गड्ढा खोदते देखा था। सारा मामला साफ हो गया। चोर एक बार फिर पकड़ा गया। मुल्ला ने मुस्कुराकर कहा, हुजूर, अब की बार इसकी सजा कुछ खास होनी चाहिए। हर बार झाड़ू लगाना भी बोरिंग हो गया है। कोतवाल बोला, इस बार इसे शहर के चौराहे पर खड़ा कर दो, एक तख्ती के साथ जिस पर लिखा हो, मैंने मुल्ला से अक्ल की लड़ाई की और हार गया। लोग हंस हंस कर लोटपोट हो गए। चोर शर्म से सिर झुकाकर खड़ा रहा। मुल्ला की ये दूसरी कहानी हमें बताती है कि चालाकी करने वालों से बड़ा होता है सूझबूझ वाला इंसान। और इंसान की सबसे बड़ी ताकत है उसका शांत दिमाग और मुस्कराती जुबान। अगर आपको मुल्ला नसरुद्दीन की ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अगली बार फिर मुलाकात होगी एक नई चालाकी, एक नई कहानी के साथ। अब की बार चोर अकेला नहीं आया था, साथ लाया था 2 नकली गवाह और एक चालाक व्यापारी। उसने योजना बनाई कि मुल्ला को एक झूठे मुकदमे में फंसाया जाए ताकि उनकी साख मिट जाए। जब लोगों की नजरों से गिरा दूंगा तो खुद ही गली में झाड़ू लगाते फिरेंगे। व्यापारी ने कोतवाल के सामने दावा किया, हुजूर, मैंने मुल्ला को 100 सोने की मुद्राएं उधार दी थी। अब 3 महीने हो गए पर उन्होंने लौटाई नहीं। गवाह भी मौजूद है। 2 नकली गवाहों ने सिर हिलाया, हाँ हुजूर, हम दोनों ने देखा था। 100 सिक्के दिए थे। शहर में बातें फैल गई, अरे मुल्ला तो ईमानदार समझे जाते थे और ये निकले धोखेबाज। इतनी अक्ल के बाद भी किसी का कर्ज नहीं चुका रहे। मुल्ला मुस्कराते रहे, बोले कुछ नहीं। बस अगले दिन कोतवाल के पास पहुंचे। कोतवाल ने पूछा, मुल्ला, तुम्हारे खिलाफ 3 गवाह हैं। तुमने कर्ज लिया, माना? मुल्ला बोले, हुजूर, मैं न तो किसी से उधार लेता हूं न देता हूं, लेकिन आप चाहें तो मुझे दोषी मान सकते हैं, एक शर्त पर। कोतवाल हैरान, कौन सी शर्त? मुल्ला ने कहा, इन तीनों को 3 दिन तक मेरे घर पर रखिए। हर दिन मैं इन्हें एक कहानी सुनाऊंगा और अगर तीनों की कहानी एक जैसी रही तो मैं दोषी, वरना झूठ बोलने वालों को सजा मिले। कोतवाल को बात ठीक लगी। 3 दिन बीते। तीनों झूठे गवाहों से पूछताछ हुई। पहले ने कहा, सोने के सिक्के बाजार में दिए थे। दूसरे ने कहा, कुएं के पास। तीसरे ने कहा, मंदिर के बाहर। कोतवाल ने माथा पीट लिया। तीनों की गवाही अलग अलग। ये तो फंस गए।
मुल्ला मुस्कराए। हुजूर, जब झूठ बोला जाता है तो कहानी नहीं मिलती, और जब सच बोला जाए तो गवाह की जरूरत नहीं होती। कोतवाल ने तीनों को सजा दी। नगर में ढोल बजाकर ये ऐलान करना पड़ेगा, हमने ईमानदार को झूठा साबित करने की कोशिश की। मुल्ला बोले, इस कमाने में सालों लगते हैं और गिराने वाले एक पल में झूठ बोल देते हैं, पर जब तक सच्चाई की चादर ओढ़े हो, धूप कितनी भी तेज हो, कुछ नहीं बिगाड़ सकती। दोस्तों, मुल्ला नसरुद्दीन की ये कहानी सिर्फ हंसाने वाली नहीं, बल्कि सोचने वाली भी है। अगर आपको ये किस्सा पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली मजेदार और अक्लमंदी भरी कहानी में। अब तक आपने 3 पार्ट बना लिए। तीसरी बार जब सरेआम बेइज्जती हुई तो चोर अब किसी अंधेरे कोने में नहीं गया। वो बैठा रहा एक सूने मंदिर के बाहर। सोचता रहा, मुल्ला ने मुझे हर बार हराया, लेकिन बदले में गुस्सा नहीं दिखाया। अगर वो चाहते तो मुझे जेल भिजवा सकते थे, पर उन्होंने मुझे बेइज्जती से नहीं, अक्ल से हराया। अब उसके मन में एक तूफान था, माफी का, पश्चाताप का, एक नई शुरुआत का। अगली सुबह चोर सीधे मुल्ला के घर पहुंचा। दरवाजे पर दस्तक दी। मुल्ला ने दरवाजा खोला, देखा वही पुराना चोर। मुल्ला मुस्कराए। क्यों मियां, इस बार क्या बेचने आए हो, ईमान या शर्म? चोर ने सिर झुका दिया। माफ कर दीजिए मुल्ला, मैं अब और नहीं लड़ सकता। अब समझ आ गया, आपकी अक्ल के सामने मेरी चालें बच्ची हैं। मुल्ला बोले, चलो ठीक है, माफी तो मिल सकती है, लेकिन एक शर्त पर। चोर चौंका। क्या शर्त? मुल्ला ने उसे एक पुराना टूटा हुआ घड़ा दिया और कहा, इसे लेकर जाओ, बाजार में बेचकर आओ, पर यह बताना मत कि यह टूटा हुआ है। जो कीमत मिले वो मुझे दे देना। चोर ने घड़ा उठाया, बाजार पहुंचा, लेकिन कोई भी उसे खरीदने को तैयार नहीं था। अरे ये तो टूटा हुआ है, इसमें तो पानी टिकेगा ही नहीं, क्या मजाक है। निराश होकर चोर वापस आया और घड़ा मुल्ला को लौटाया। कोई नहीं खरीदता मुल्ला, सब कहते हैं कि ये टूटा है, किसी काम का नहीं। मुल्ला मुस्कराए और बोले, तो अब समझे, जो चीज टूटी होती है वो बिकती नहीं। तुमने भी अपनी ईमानदारी को इतने झूठ से तोड़ दिया था कि समाज में उसका कोई मोल ही नहीं रहा। पर जैसे घड़े को जोड़ा जा सकता है, वैसे इंसान भी खुद को जोड़ सकता है, अगर वो सच में सुधरना चाहे। मुल्ला ने चोर को अपने बगीचे की देखभाल का काम दे दिया। हर पौधे की सेवा करो और हर हफ्ते एक नेक काम करो। धीरे धीरे चोर बदलने लगा। बच्चों को कहानियां सुनाना, बूढ़ों के लिए पानी भरना और जरूरतमंदों की मदद करना। अब वो चोर नहीं, चौक का सेवक कहलाने लगा। एक दिन चोर बोला, मुल्ला, आपने मुझे एक नया जीवन दिया, अब मैं खुद को इंसान समझता हूं। मुल्ला ने हंसते हुए कहा, मैंने कुछ नहीं किया मियां, बीज तो तुम्हारे अंदर ही था, मैंने तो बस जमीन थोड़ी नरम कर दी। कहानी हमें सिखाती है कि कोई भी इंसान बुरा नहीं होता, बस उसकी सोच भटक जाती है। और सही वक्त पर अगर कोई मुल्ला मिल जाए तो सबसे बड़ा चोर भी समाज का हीरा बन सकता है। कहानी 3। एक दिन मुल्ला का गधा बीमार हो गया। न दाना खाता, न पानी पीता, कमजोर इतना कि हवा चले तो गिर पड़े। बीवी बोली, इस गधे से अब कोई काम नहीं होगा, इसे किसी को दे दो या छोड़ दो। मुल्ला बोले, न, ये मेरा पुराना साथी है, ऐसे ही नहीं छोड़ सकते, इसे बेचेंगे, वो भी पूरे रुतबे से। बीवी हंसने लगी, इतने साल में तू सुधरा नहीं, और अब तो गधा भी मर रहा है। मुल्ला ने गधे को अच्छे से नहलाया, थोड़ा तेल लगाया, कान खड़े किए और गले में एक माला डाल दी। गधे को हजरत शाही नस्ल का बेशकीमती जानवर बताकर बाजार ले गए। साथ में एक मंजीरे वाला लड़का रखा जो हर 2 मिनट में बोलता, यह है दरबार अंसरुद्दीन का गधा। बोलो बोलो, इस गधे में है अक्ल का खजाना।
बाजार में लोगों की भीड़ जुटने लगी। कोई बोला, क्या ये सच में शाही नस्ल का है? मुल्ला ने जवाब दिया, जनाब, ये गधा नहीं, अनुभव है। इसने इतने सफर किए हैं कि रेशमी कालीन की तरह चलता है। इतनी समझदार सवारी आपने नहीं देखी होगी। भीड़ में कुछ लोग बोले, अगर इतना अनमोल है तो बेच क्यों रहे हो? मुल्ला बोले, अब मैं उन पर सफर करता हूं, इसे कोई समझदार मालिक चाहिए। मुल्ला ने चिल्लाकर कहा, तो बोलिए, कौन लेगा इस इज्जतदार जानवर को? एक आवाज आई, 10 दीनार। दूसरी आई, 15। मुल्ला के साथी, जो भीड़ में था, बोला, 25। मैं इसे हर रोज दरगाह लेकर जाऊंगा। अब भीड़ को लगा, ये कोई खास गधा है। बोली चढ़ती रही, 30, 40, 50 दीनार। आखिर में एक व्यापारी बोला, 60 दीनार, लेकिन बस आज के लिए। मुल्ला बोले, ले जाइए हुजूर, अब ये आपके हवाले, पर ध्यान रखिएगा, ये गधा नहीं, मेरी इज्जत है। भीड़ ताली बजाने लगी। अगले दिन वही व्यापारी दौड़ता हुआ आया, मुल्ला, तूने धोखा दिया, ये गधा तो बैठ गया, चलता ही नहीं। मुल्ला मुस्कराए, हुजूर, मैंने तो आपको बताया था, ये रेशमी कालीन की तरह चलता है। अब रेशमी चीजें नाजुक होती है। भीड़ में हंसी का ठहाका गूंज गया। मुल्ला बोले, इस गधे की कीमत उसके काम की नहीं, मेरी बातों की थी। बाजार में चीजें नहीं, भरोसा और भाषा बिकती है। अब ये आप पर है, समझदार बनिए या शाही गधे के मालिक। अगर आपको मुल्ला नसरुद्दीन की ये मजेदार चालाकी पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट करके बताइए, अगर आप उस दिन बाजार में होते तो क्या गधा खरीद लेते? जरूर। अब तक आपने देखा कि कैसे मुल्ला नसरुद्दीन ने एक मरियल गधे को भी इतने अनोखे अंदाज में बेचा कि पूरा बाजार हैरान रह गया। अब बारी है अगले भाग की, जहां गधा बेचने की तरकीब से प्रभावित होकर लोग मुल्ला से मार्केटिंग गुरु बनने की फरमाइश करने लगते हैं। लेकिन मुल्ला तो मुल्ला है, वो ज्ञान भी बांटते हैं, वो भी हंसते हंसाते हुए। जब एक बूढ़ा गधा भी ऊंट के दाम पर बिक जाए तो लोग समझ जाते हैं, अब ये आदमी सिर्फ मुल्ला नहीं, मास्टर है। और यही से शुरू होती है अगली कहानी, जब पूरा शहर बनने लगा मुल्ला का छात्र। गधा बेचने की खबर पूरे शहर में आग की तरह फैल गई। अगले ही दिन मुल्ला के दरवाजे पर भीड़ लग गई, हमें भी सिखाओ ये कला, हमारी दुकान नहीं चलती, कुछ तरकीब बताओ। मुल्ला, तुम्हारा दिमाग तो गधों में भी जान फूंक दे। मुल्ला बोले, अरे भाई, मैं कोई उस्ताद नहीं, बस थोड़ा बोलने का तरीका जानता हूं। अगर इतना ही जिद है तो ठीक है, कल से शुरू होगी मुल्ला की व्यापार क्लास। अगले दिन लोग चौपाल में इकट्ठा हुए। मुल्ला आए, सिर पर टोपी, हाथ में छड़ी और चेहरा गंभीर। आज का पहला पाठ चीज नहीं बेचनी, जरूरत बेचनी है। लोग चौंके, मतलब? मुल्ला बोले, गधा तो सबके पास है, लेकिन मैंने उसे ऐसा दिखाया जैसे हर किसी को चाहिए। शाही गधा, मैंने उसका काम नहीं बदला, लोगों की सोच बदल दी। मुल्ला एक टूटा हुआ लोटा लेकर आए। अब देखो, ये लोटा टूटा है, कोई खरीदेगा क्या? सब बोले, बिल्कुल नहीं। मुल्ला बोले, अब सुनो। उन्होंने ऊंची आवाज में कहा, ये वो लोटा है जिसमें मेरे परदादा ने हज के सफर में पानी पिया था, और यही लोटा सालों तक हमारे घर की बर्बादी से बचाव करता रहा। अब भीड़ में एक आदमी बोला, कितने में दोगे? मुल्ला बोले, अभी तो सीख रहा है तू, कल बेचने आएगा। एक व्यापारी बोला, मुल्ला, अब मैं भी अपनी दुकान की हर चीज को कहानी के साथ बेचूंगा। अगले दिन उसने पुराने जूते को किस्सा-ए काबुल का नाम दे दिया। ये जूते अफगान से आए हैं, जो खुद बादशाह ने पहने थे, पर कोई नहीं खरीदता। क्यों? मुल्ला ने कहा, केवल झूठ बोलने से बिक्री नहीं होती, बात में मजा भी हो और अंदाज भी। तुम डर के बोले, मैं यकीन के साथ बोलता हूं।
अंत में मुल्ला बोले, सिर्फ गधे या लोटे ही नहीं, कई लोग खुद की कीमत भी नहीं पहचानते। कभी कहो मैं ज्यादा हूं, क्योंकि जब तुम खुद को सस्ता समझते हो तो दुनिया तुम्हें छूट में खरीद लेती है। भीड़ तालियों से गूंज उठी। अब शहर में बदलाव आने लगा। एक नाई ने अपने उस्तरे को बादशाही ब्लेड नाम दिया। एक कपड़े वाला बोला, ये चादर नहीं, सपनों की रजाई है। और ग्राहक हंसते हंसते खरीदने लगे। मुल्ला नसरुद्दीन ने सिर्फ गधा नहीं बेचा था, बल्कि पूरे शहर को यह सिखाया था कि चीज से ज्यादा बात का असर होता है। अगर आप भी इस कहानी से कुछ सीख पाए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में बताइए, क्या आपने कभी कोई चीज अनोखे अंदाज में बेची है? एक दिन राजा बहुत चिढ़ा हुआ था। किसी ने उसके न्याय पर सवाल उठा दिया था। वो गुस्से में बोला, मैं देखना चाहता हूं कि मेरे दरबार में ऐसा कौन है जो बिना सिर पैर के सवाल का भी जवाब दे सके। उसने दरबार में ऐलान किया, आज मैं पूछूंगा उल्टा सवाल। अगर किसी ने सही जवाब दे दिया तो उसे सोने की अशर्फियां मिलेंगी, लेकिन अगर जवाब नहीं आया तो उसे बुद्धिहीन घोषित किया जाएगा। राजा ने मुस्कुराते हुए पूछा, बताओ। एक आदमी ने कभी कुछ नहीं किया, फिर भी वो हर जगह मशहूर हो गया। वो मर चुका है, पर लोग आज भी उसकी बातें करते हैं। वो कभी कोई युद्ध नहीं लड़ा, पर फिर भी उसकी जीत के चर्चे होते हैं। वो कौन है? दरबार में सन्नाटा छा गया। कोई बोला, कोई संत होगा। दूसरा बोला, कोई कवि होगा। तीसरा, कोई राजा का पूर्वज। पर राजा बोला, नहीं, जवाब गलत। राजा ने सभी से पूछा, पर हर कोई घबराया, अटक गया। एक पंडित बोला, महाराज, ये सवाल तर्कहीन है। राजा हंसा, तभी तो इसे उल्टा सवाल कहते हैं। अब सबने हार मान ली। तभी मुल्ला नसरुद्दीन दरबार में दाखिल हुए। पीछे से आवाज आई, लगता है अब कुछ मजा आएगा। मुल्ला ने राजा से कहा, हुजूर, आप तो बड़ी उल्टी बात पूछ बैठे हैं। चलिए, मैं भी आपको एक उल्टी चाल दिखाता हूं। राजा बोले, तुम्हारे पास इसका जवाब है? मुल्ला मुस्कराए, जवाब तो है, पर पहले आप एक बात बताइए, क्या जो कुछ न करे वही सबसे ज्यादा चर्चा में नहीं आता? राजा चौंका, मतलब? मुल्ला बोले, हुजूर, आप जिसका जिक्र कर रहे हैं वो कोई इंसान नहीं, वो अफवाह है। सब चौंक पड़े। हां महाराज, अफवाह कभी कुछ नहीं करती, न देखी जाती है न छुई जाती है, पर पूरे शहर में उसका नाम चलता है। वो युद्ध नहीं लड़ती, पर लोगों को बांट देती है। वो मर चुकी होती है, पर लोग फिर भी उसे दोहराते रहते हैं। राजा ने ठहाका लगाया, क्या बात है मुल्ला? राजा ने खड़े होकर कहा, मुल्ला, तुमने तो उल्टे सवाल का सीधा जवाब दे दिया। और क्या गजब तर्क है। अफवाह ही तो है जो कुछ न करके भी सब पर भारी पड़ती है। मुल्ला बोले, और इसलिए हुजूर, अफवाहों पर ध्यान देना ही एक समझदार राजा की पहचान होती है। राजा ने सोने की अशर्फियां दी और दरबार में ऐलान किया, अब से कोई भी अफवाह फैलाने वाला सबसे पहले मुल्ला के पास भेजा जाएगा। एक दरबारी धीरे से बोला, सच में उल्टा सवाल होश वालों को हिला देता है, पर मुल्ला जैसे लोगों को हंसी में भी अक्ल की बात दिखती है। तो दोस्तों, जिंदगी में कभी कभी सवालों का सीधा जवाब नहीं होता। सोच को मोड़ो, नजरिए को झुकाओ और देखो कैसे उलझे सवाल भी आसान लगने लगते हैं। अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइए, क्या कभी आपको भी ऐसा उल्टा सवाल मिला जिसका जवाब सीधा नहीं था? राजा ने सोचा, मुल्ला तो हर बार बाजी मार लेता है, लेकिन क्या हर बार किस्मत साथ देगी? उसने तय किया, इस बार ऐसा सवाल पूछूंगा जिसका कोई मतलब ही न हो, ताकि मुल्ला का दिमाग भी चकरा जाए। राजा ने दरबार सजाया और बोला, मुल्ला, आज एक और उल्टा सवाल है।
जवाब दो। अगर आधा सूरज समुद्र में गिर जाए तो दूसरा आधा कौन पकड़ेगा? पूरे दरबार में ठहाका लग गया। सब समझ गए ये सवाल बेवकूफ बनाने वाला है। मुल्ला मुस्कराए, राजा को घूरा, फिर बोले, हुजूर, अगर आधा सूरज समुद्र में गिर जाए तो दूसरा आधा राजा का चेहरा जलाने आ जाएगा। दरबार ठहाकों से गूंज गया। राजा भी हंसते हंसते कुर्सी से उठ खड़ा हुआ, क्योंकि सूरज की जलन से केवल वो बच सकता है जो दूसरों को जलाने की कोशिश न करे। राजा ने तालियां बजाई और कहा, मुल्ला, तुम हर बार बेवकूफी भरे सवाल को भी समझदारी से तोड़ देते हो। राजा ने झुंझलाकर कहा, तुम जैसे लोग कम क्यों होते हैं? मुल्ला बोले, हुजूर, क्योंकि हर कोई समझदार बनने के चक्कर में उल्टे सवाल पूछता है, पर कोई सच में समझने की कोशिश नहीं करता। एक दरबारी बोला, हमने तो समझा था कि सवालों में ताकत है, पर असल ताकत तो जवाब देने वाले में होती है। दूसरा बोला, और जब जवाब देने वाला हो मुल्ला, तो हर सवाल का मुंह बंद हो जाता है। राजा अब चुपचाप हार नहीं मानने वाला था। इस बार उसने सवाल नहीं पूछा, बल्कि बनाया एक नाटक जैसा दृश्य। उसने दरबार में एक बंद कमरा बनवाया, जिसमें सिर्फ एक छोटी सी खिड़की थी। उसने मुल्ला को बुलाया और बोला, इस कमरे में कोई दरवाजा नहीं है। खिड़की इतनी छोटी है कि इंसान नहीं निकल सकता। तुम इस कमरे के अंदर बंद रहोगे और बाहर आकर साबित करोगे कि तुम ही सबसे बुद्धिमान हो। अगर नहीं कर पाए तो मान लूंगा कि मुल्ला भी हार सकता है। एक दरबारी बोला, अब क्या करेगा ये चालबाज? दूसरा बोला, कोई रास्ता नहीं, इस बार तो हार तय है। मुल्ला मुस्कराया और कमरे में घुस गया। अंदर जाकर उसने दीवारों को देखा, फर्श को टटोला, खिड़की के बाहर झांका, फिर बस बैठ गया। राजा इंतजार करता रहा। 1 घंटा, 2 घंटे, लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आई। तभी अचानक दरबार के बाहर शोर मचा। मुल्ला बाहर आ गया। सब हैरान, दरवाजा तो था ही नहीं। फिर कैसे? राजा ने पूछा, तुम बाहर कैसे आए? मुल्ला बोला, हुजूर, आपने कहा था इस कमरे से बाहर आकर साबित करो कि तुम बुद्धिमान हो, तो मैंने बाहर निकलने की कोशिश करना छोड़ दी और बाहर आने वालों को अंदर बुला लिया। सब हैरान, क्या मतलब? मुल्ला ने मुस्कुराकर कहा, मैंने अंदर से लोगों को खिड़की से बातों बातों में समझाया कि वो खुद आए और देखें मैं क्या सोच रहा हूं। जब 10 लोग मेरे पास आने लगे तो दरबार खुद मेरे अंदर आ गया और मैं दरबार के बाहर हो गया। राजा ने सिर झुकाया और हंसते हुए कहा, मुल्ला, तुम वाकई कमाल हो। तुमने मुझे सिखाया कि कभी कभी सवाल का जवाब देने से अच्छा होता है सवाल को ही दोबारा परिभाषित करना। दरबार के बाहर एक बूढ़ा किसान बोला, मुल्ला जैसा आदमी राजा हो जाता तो कोई भी उलझन नहीं रहती। एक बच्चे ने कहा, मां, क्या मैं बड़ा होकर मुल्ला बन सकता हूं? पिछली हर चाल में राजा की हार देखकर अब जनता हंसी रोक नहीं पा रही थी। राजा बोला, मुल्ला, हर बार मैं पूछता हूं और तुम जवाब देते हो। अब तुम्हारी बारी है, मुझसे कोई उल्टा सवाल पूछो, और हां, अगर मैं जवाब न दे सका तो तुम्हें मिलेगा पूरा एक गांव इनाम में। मुल्ला मुस्कराया और बोला, सोच लो हुजूर, मेरा सवाल हल्का नहीं, उल्टा होगा। मुल्ला ने पूछा, ऐसा कौन सा जीव है जो चलते चलते पीछे देखता है, पीछे जाते हुए आगे बढ़ता है, और जब रुकता है तो सबसे तेज चलता है? राजा की आंखें चौड़ी हो गई। एक मंत्री बोला, घोड़ा। दूसरा बोला, छाया। तीसरा बोला, कोई कल्पना का जीव। राजा सोचता रहा, माथा पकड़ लिया। राजा बोला, मैं मानता हूं, मुझे इसका जवाब नहीं पता। बताओ मुल्ला, वो क्या है? मुल्ला मुस्कराए और बोले, वो है इंसान की सोच। जब वो चलते चलते पीछे देखती है तो अनुभव से सीखती है, जब पीछे जाती है
तो अतीत में ढूंढती है भविष्य की राह, और जब रुक जाती है तब मौन में सबसे तेज चलती है। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। फिर शुरू हुई तालियां। राजा खड़ा हुआ और बोला, मुल्ला, तुमने सिर्फ सवाल का जवाब नहीं दिया, अब तो सवाल पूछना भी एक कला बना दी। मैं वादा निभाता हूं, आज से तुम्हारा है वो गांव जहां सिर्फ हंसी और अक्ल राज करेगी। बच्चे नाचने लगे। बुजुर्गों ने कहा, अब समझ आया असली ज्ञान क्या होता है। एक महिला बोली, मुल्ला जैसे हों तो राजा भी शिष्य बन जाए। दोस्तों, कहानी यही पूरी होती है, लेकिन मुल्ला की बातें कभी खत्म नहीं होती। अगर आपको ये उल्टा सवाल पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और कमेंट में बताइए। राजा ने गाव भेंट किया। दरबारी फूल बरसाने लगे और मुल्ला का एक विजय जुलूस निकाला गया। बच्चे, बूढ़े, औरतें सब कह रहे थे, मुल्ला जैसा कोई नहीं। मुल्ला ने भी अपने चिरपरिचित अंदाज में कहा, और ऐसा कोई कभी होगा भी नहीं, क्योंकि मैं भी रोज नया बनता हूं। राजा ने मुल्ला से पूछा, तुमने इतने सवालों के जवाब दिए, लेकिन एक बात बताओ, क्या कभी तुम्हारे पास भी कोई जवाब नहीं था? मुल्ला मुस्कराए और बोले, हुजूर, जब मेरे पास जवाब नहीं होता तो मैं सवाल से दोस्ती कर लेता हूं, क्योंकि हर सवाल मुझे कुछ न कुछ सिखा ही देता है, या तो जवाब या फिर खुद को समझने का नया रास्ता। एक साधु बोला, राजा तो मुल्ला है जिसके पास न सिंहासन है न ताज, लेकिन ताज सिर पर खुद बैठ जाता है। एक छोटी लड़की ने पूछा, मुल्ला अंकल, आप कभी थकते नहीं क्या? मुल्ला हंसे और बोले, थकता हूं जब कोई हंसता नहीं या सोचता नहीं। दोस्तों, जिंदगी भी एक सवाल है, कोई सीधा, कोई टेढ़ा, कोई उल्टा, लेकिन जवाब ढूंढना जरूरी नहीं। मुस्कराते हुए जवाब ढूंढना जरूरी है, और अगर कभी जवाब न मिले तो क्या फर्क पड़ता है? मुल्ला बनो और सवाल को ही उल्टा कर दो। कहानी 5। एक सुबह मुल्ला नसरुद्दीन अपनी मस्जिद के बाहर बैठे थे। तैयारी थी एक लंबी यात्रा की, शहर से बाहर, दूर दरवाजा गांव। लेकिन जैसे ही उन्होंने जूते पहनने चाहे, अरे, एक जूता कहा गया। उन्होंने एक जूता पहना, दूसरा नदारद। मुल्ला बोले, ये कोई मामूली चोरी नहीं है, ये जरूर कोई गहरी साजिश है। उन्होंने मोहल्ले वालों को बुलाया। एक ने कहा, कुत्ता ले गया होगा। दूसरा बोला, किसी बच्चे की शरारत होगी। तीसरा बोला, कहीं आपने खुद ही तो नहीं रख दिया? मुल्ला बोले, नहीं, ये सिर्फ जूते की चोरी नहीं, ये शहर की नैतिकता की परीक्षा है। मुल्ला ने ढिंढोरा पिटवा दिया। आज से जूता खोजो अभियान शुरू होता है। जो जूता लाएगा उसे मिलेगा मुल्ला का इनाम, और जो न लाए उससे जूते खाएगा। हर गली में बच्चे, बूढ़े, जवान सब जूता ढूंढने निकल पड़े। नदी किनारे से लेकर बाजार की छत तक, कब्रिस्तान से लेकर नाई की दुकान तक, हर जगह बस एक ही आवाज गूंज रही थी। कहीं मिला क्या? कौन सा रंग था? भूरा? काले फीतों वाला? अरे वो तो कल्लू की दुकान पर था, वो तो कुत्ते ने चबा लिया। मुल्ला के पास लोग अजीब अजीब जूते लाने लगे। कोई चप्पल लेकर आया, कोई ऊंची एड़ी की सैंडल, एक बच्चा तो बकरी के पांव का छाल भी ले आया। मुल्ला बोले, भाई, ये जूतों की खोज है या जोक्स का मेला? जब तुम किसी जूते के पीछे भागते हो तो दुनिया तुम्हें पागल समझेगी, लेकिन जब पूरे शहर को लग जाए कि जूते में राज है, तब पागलपन भी आंदोलन बन जाता है। जारी है, अगले भाग में जानिए। जब एक चोर ने खुद आकर जूता लौटाया, और फिर जो कहा उसने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया। 3 दिन बीत चुके थे, लोग पगला गए थे। कोई जूता पेड़ पर लटका पाता, कोई कुएं में उतर जाता। मुल्ला दरवाजे पर बैठे थे, चेहरे पर गंभीरता, लेकिन अंदर हंसी का समंदर। वो बड़बड़ा रहे थे, लोग सरकार बदलने में नहीं जुटते जितना एक जूते को ढूंढ रहे हैं।
शाम को एक नकाबपोश व्यक्ति आया, धीरे से पास आया और थैले से वही जूता निकाल कर बोला, मुल्ला, ये रहा आपका जूता। मुल्ला की आंखें चमक उठीं। अरे, तुम कौन हो? जूता कहां से मिला? नकाब हटाया तो सब दंग रह गए। वो तो खुद राजा का दरबारी था। उसने कहा, माफ करिए मुल्ला साहब, असल में जूता मैंने चुराया था, पर चोरी से नहीं, जिज्ञासा से। मुल्ला, क्या मतलब? दरबारी बोला, मैं देखना चाहता था, अगर एक जूता खो जाए तो मुल्ला नसरुद्दीन क्या करेगा? पर आपने जो किया उसने पूरी दुनिया को हिला दिया। आपने जूते की तलाश में इंसानों को खुद की तलाश करवा दी। राजा को जैसे ही पता चला, वो खुद मुल्ला के पास आया और बोला, मुल्ला, तुमने तो जूते के बहाने समाज का आईना दिखा दिया। इतने सालों में हम लोगों को भाषणों से नहीं बदल सके, और तुमने उन्हें एक जूते से सोचने पर मजबूर कर दिया। मुल्ला मुस्कराए और बोले, हुजूर, जब लोग बड़ी बातों को अनसुना कर देते हैं तो बातों को छोटा बना देना पड़ता है। कभी कभी छोटा जूता बड़ा सवाल बन जाता है। कहानी 6। मुल्ला नसरुद्दीन अपने पुराने ऊंट को देख रहे थे। कमर झुकी हुई, चाल धीमी और दांत बाहर। एक दोस्त ने कहा, मुल्ला, अब ये ऊंट बेच दो, किसी काम का नहीं। मुल्ला बोले, बेचूंगा जरूर, लेकिन इसे घोड़ा बनाकर। मुल्ला ने ऊंट को नहलाया, पूंछ में फूल बांधे और गले में पटका लपेटा। उसके सिर पर एक नकली सींग लगा दी और बोला, अब लग रहा है शाही अरबी घोड़ा। फिर गली में निकल पड़े और ऐलान करवा दिया, देखो देखो, अरब से आया असली घोड़ा, दौड़े भी, झुके भी और पूजा भी जाए। एक अमीर व्यापारी आया, मुल्ला, ये तो ऊंट लगता है। मुल्ला बोले, नहीं जनाब, ये घोड़ा सिर्फ गरीबों की नजर में ऊंट लगता है, अमीरों की नजर पहचानती है इसकी शाही चाल। व्यापारी झेम गया, सोचा, अगर मैंने ना खरीदा तो लोग मुझे गरीब न समझ ले। लो जी, बेच दो। मुल्ला बोले, घोड़ा है, सस्ता नहीं मिलेगा। ऊंट, घोड़ा, व्यापारी को बेच दिया गया 4 गुना दाम में। व्यापारी ने ऊंट को चलाया, वो सीधा कुएं के पास जाकर बैठ गया। लोग हंसने लगे, घोड़ा नहीं, ऊंट है ये, धोखा हो गया। लेकिन व्यापारी बोला, नहीं नहीं, ये घोड़ा ध्यान मुद्रा में है, यही तो इसका विशेष गुण है। दुनिया वो नहीं जो दिखती है, दुनिया वो है जो बेचने वाला दिखा दे। कभी कभी ऊंट भी घोड़ा हो जाता है, अगर मुल्ला उसे बेच रहे हों। व्यापारी को लगा कि उसने अनमोल घोड़ा खरीदा है, अब वो उसे राजा के दरबार में तोहफा देने पहुंचा। दरबारी बोले, वाह, घोड़े जैसा नहीं, सीधा ऊंट है ये। राजा ने हंसकर कहा, नहीं नहीं, अगर ये व्यापारी कहता है कि घोड़ा है तो जरूर कोई गूढ़ रहस्य होगा। राजा ने बुलवाया मुल्ला को और कहा, मुल्ला, ये सचमुच घोड़ा है? मुल्ला बोले, हुजूर, ये ऊंट नस्ल का घोड़ा है। अरब में ऐसे घोड़े मिलते हैं जो ऊंट जैसे दिखते हैं, लेकिन अंदर से बेहद शाही होते हैं। राजा बोले, अंदर से? मुल्ला, हां, क्योंकि बाहर का तो हर कोई देखता है, पर असली पहचान अंदर से होती है। एक दरबारी बोला, लेकिन हुजूर, ये तो बैठ गया है, घोड़े कभी ऐसे बैठते नहीं। मुल्ला मुस्कराए और बोले, इसीलिए तो ये खास है, जब थके तो योग मुद्रा में आ जाता है। ये घोड़ा नहीं, योगी घोड़ा है। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। अब व्यापारी पसीने पसीने सोच रहा था, कहीं राजा मुझे मूर्ख न समझे। लेकिन तभी राजा बोला, मुल्ला, ऐसा घोड़ा तो हमें भी चाहिए, ऐसे 2 और ऊंट घोड़े ले आओ। मुल्ला बोले, हुजूर, इतने खास घोड़े रोज नहीं मिलते, हर ऊंट को घोड़ा बनाने के लिए एक मुल्ला चाहिए, और मुल्ला एक ही है। राजा हंसते हुए बोले, सच है, तुम्हारे जैसे लोग ऊंट बेचते नहीं, सोच बेचते हैं। अगर तुम कोई चीज समझ न सको तो हो सकता है वो घोड़ा हो।
या फिर किसी मुल्ला की चाल। अब पूरा शहर जान चुका था कि मुल्ला नसरुद्दीन ने ऊंट को घोड़ा बनाकर महंगे दामों में बेच दिया। हर तरफ चर्चा थी, भाई वो घोड़ा था या जादू? मुल्ला को क्या इल्म है? हमारे ऊंट भी अब तक ऊंट ही क्यों हैं? लोगों ने मुल्ला से फरमाइश की, हमें भी सिखाओ ऊंट को घोड़ा कैसे बनाए। मुल्ला ने चौपाल में क्लास शुरू की। 1. ऊंट को साफ सुथरा करो। 2. उसकी चाल को घोड़े जैसी बताओ। 3. उसके दोषों को खासियत में बदलो। और सबसे जरूरी, खरीदार को ऐसा महसूस कराऊं कि वो मूर्ख नहीं बल्कि बहुत समझदार है कि उसने घोड़ा लिया। एक साधारण ऊंट वाला अपने ऊंट को लेकर आया। मुल्ला, ये बहुत जिद्दी है, चलता नहीं, बैठ जाता है। मुल्ला बोले, बस अब से ये विचारशील घोड़ा है जो हर कदम सोच समझ कर रखता है। लोग ताली बजा उठे, वाह, ये तो दार्शनिक घोड़ा है। अब तो गली गली में घोड़े ही घोड़े थे। कोई कहता, ये नाचने वाला घोड़ा है। कोई, ये बुलेट ट्रेन से तेज है। एक बोला, ये संगीत सुनता है। मुल्ला बोले, वाह, अब शहर में ऊंट नहीं रहे। सबको अपने घोड़े दिखाने का शौक चढ़ गया है। अगर तुम अपनी कमजोरी को खूबियों की तरह पेश कर सको तो दुनिया तुम्हारे गधे को भी घोड़ा समझने लगेगी। राजा ने मुल्ला को दरबार में बुलाया और कहा, मुल्ला, बहुत ऊंटों को घोड़ा बना दिया, अब जरा इसे देखो। एक अजीबोगरीब ऊंट लाया गया। दांत टूटे, चाल टेढ़ी और अकड़ इतनी कि किसी की न माने। राजा बोले, इसे घोड़ा बना दो, तभी मानूंगा कि तुम सच्चे उस्ताद हो। मुल्ला ऊंट के चारों ओर घूमे, कानों में कुछ फुसफुसाए, फिर सीधा राजा की तरफ मुड़कर बोले, हुजूर, ये घोड़ा नहीं, राजसी घोड़ा है, सिंहासन घोड़ा। राजा हंस पड़े। वो कैसे? मुल्ला बोले, देखिए, ये चलता नहीं क्योंकि सिर्फ राजा को धोता है। ये सिर उठाकर नहीं देखता क्योंकि झुकना इसकी शान नहीं। और इसकी अकड़ राजसी खून का सबूत है। पूरे दरबार में हंसी और तालियों का तूफान। राजा बोले, मुल्ला, तुमने आज फिर साबित कर दिया। किसी चीज को क्या नाम देना है, वो असल में सोच की ताकत है। तुमने ऊंट को सिर्फ घोड़ा नहीं बनाया, एक आईना बनाया जिसमें सबने अपनी सोच देखी। राजा ने मुल्ला को बुद्धि सम्राट की उपाधि दी और घोषणा की, अब से हर साल ऊंट घोड़ा दिवस मनाया जाएगा ताकि लोग ये याद रखें, दृष्टिकोण बदलो तो ऊंट भी दौड़ सकता है। मुल्ला ने मुस्कुराकर कहा, हुजूर, ऊंट दौड़े न दौड़े, अगर लोग हंसना सीख जाए तो वो भी किसी रेस से कम नहीं। दुनिया में कुछ भी बदला जा सकता है, नाम, पहचान और नजरिया। बस जरूरत है एक मुल्ला की जो ऊंट को घोड़ा नहीं, सोच